वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिनका व्याख्याता के रूप में चयन हो चुका है और काउंसलिंग कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे और कार्यक्रम घोषित भी हो चुका है, जिसके तहत अभी जैसे 30/1 तक तो जो भी भूतपूर्व सैनिक वगैरह है उनसे आपत्तियां वगैरह या चॉइस मांगी गई थी। इसके बाद में जो शेड्यूल था जिसमें 31/1 तक प्राथमिकता और साक्ष्य के आधार पे जो भी वरीयता सूची का प्रकाशन वगैरह वो सब था। अब जो इम्पोर्टेंट बात थी कि 6/2/2025 यानी कल से वरीयता सूची में उल्लिखित आशार्थियों द्वारा विद्यालय का चयन और ऑप्शन लॉक किया जाना है। यानी ये कार्यक्रम है वो कल से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो वैकेंट पोस्ट का जो इंतजार कर रहे थे तो वैकेंट पोस्ट है वो शो होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन वो लिस्ट के रूप में नहीं होकर के आपको कैसे देखनी है, तो इसके लिए आपको साला दर्पण पे जाना है। और साला दर्पण पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ जो मोर ऑप्शंस है या व्यू मोर, इस पे जाकर के आपको जो मेन मेन्यू है जो भी साला दर्पण स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग SSPMS, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, वहां जाकर के आपको लॉगिन करना है। जैसे स्टाफ सिलेक्शन पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, अब यहाँ जैसे एग्जिस्टिंग टीचर है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ एग्जिस्टिंग टीचर पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा और यहाँ आपको दिया हुआ है स्टाफ लॉगिन। यहाँ जो ऊपर है आपको यहाँ स्टाफ लॉगिन दिया हुआ है, इस स्टाफ लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी साला दर्पण के ID पासवर्ड है स्टाफ लॉगिन के वो आपको यहाँ एंटर करने हैं। जैसे यहाँ उसके बाद में आपको कैप्चा एंटर करना है और स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखते हुए आप यहाँ से ये कैप्चा जैसे एंटर किया उसके बाद में आपको यहाँ लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुलेगा जिसमें आपका यहाँ राइट साइड में ऊपर नाम आ जाएगा, ये लॉग आउट का ऑप्शन है। अब यहाँ दो तरह का ऑप्शन है, DPC चॉइस प्रोसेस और व्यू फील्ड चॉइस DPT जो भी चॉइस है। अब मान लो चॉइस पे आप है तो यहाँ आपके अभी भी जो चॉइस है वो व्यू फील्ड चॉइस, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आप देख लें कि जो भी आपका स्टाफ लॉगिन है या आप जिस पद पे हैं वो शो होना चाहिए। यहाँ जैसे प्राध्यापक स्कूल शिक्षा DPC 2021-22 और 22-23 के पद स्थापन काउंसलिंग पोस्ट आपकी जैसे यहाँ लेक्चरर आ रही है और यहाँ से आपको सब्जेक्ट है जैसे आपका हिंदी कंपलसरी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी जो भी आपका है वो होना चाहिए। और यहाँ आप व्यू फील्ड चॉइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने इस तरीके से जो भी चॉइस जैसे नील आ रही है, उससे पहले आप अपनी डिटेल्स देख लें। स्टाफ लॉगिन है, आपका काउंसलिंग नाम आ गया, मेरिट नंबर आ गया, एम्प्लॉय ID आपकी यहाँ शो हो जाएगी, आपका वर्तमान पद स्थापन आपका शो हो जाएगा, प्रेजेंट पोस्ट आप जैसे सीनियर टीचर है वो शो हो रहा है। अब इसके बाद में यहाँ से आपको जो वैकेंट पोस्ट देखनी है वो कैसे देखेंगे, तो यहाँ DPC स्कूल चॉइस प्रोसेस इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको वापस ये शेड्यूल टाइल दिखेगा जिसमें DPC 2022-23 और 21-22 और राउंड फर्स्ट पोस्ट है लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड और यहाँ आपका सब्जेक्ट शो हो जाएगा जैसे यहाँ हिंदी शो हो रहा है। अब यहाँ व्यू अवेलेबल चॉइस आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन सी पोस्टें खुली है या तो वैकेंट है या खुली है, आपको जैसे जो भी पोस्टें खुली है उसी में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप व्यू अवेलेबल चॉइस इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी पोस्ट वैकेंट है वो आपको चॉइस है वो जो भरनी है उन्हीं में से भरनी है, तो वो चॉइस है आपके शो हो जाएगी। थोड़ा सा ये साइट अभी जैसे आज ही ये शुरू हुआ है तो टाइम ले रही है और आज आपको पता है कि जैसे साला दर्पण का भी बिजी थी, 5वीं बोर्ड के जो भी अंतिम तारीख थी वो थी, हालांकि डेट बढ़ गई है 12 तारीख कर दिए। अब यहाँ से जैसे आप ये इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से जैसे डिस्ट्रिक्ट है अजमेर, अब अजमेर में ब्लॉक का नाम, चॉइस टाइप और इसमें स्कूल का नाम और टोटल वैकेंसी उस स्कूल में कितनी वैकेंसी है। जैसे अजमेर रूरल में है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जैसे यहाँ गंगवाना है, इसके अलावा जो भी सीनियर स्कूल है, इसके अलावा अजमेर से आगे इस तरीके से आपको अजमेर के जितने भी ब्लॉक्स है वो सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद में आपके जैसे अलवर आ गया, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट वाइज आप चेक कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी पोस्ट है वो वैकेंट शो हो रही है। यहाँ से इस तरीके से जैसे ये बांसवाड़ा आ गया, इसके बाद में आपको 12 है, ABCD वाइज जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारे यहाँ जैसे ये बाड़मेर है, इस तरीके से जितने भी डिस्ट्रिक्ट है आप अपने डिस्ट्रिक्ट की चॉइस है यहाँ से चेक कर लें और आपको कौन कौन सी चॉइस कल पढ़नी है उसकी लिस्ट आप यहाँ से बना दें और प्राथमिकता क्रम बना दें कि आपको पहले नंबर पे कौन सी चॉइस पढ़नी है, दूसरे पे कौन सी पढ़नी है, आपके जिले में कौन सी पढ़नी है, अगले जिले में या पास में कौन सी पढ़नी है। इस तरीके का जो भी शेड्यूल कल शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो वैकेंट पोस्ट है ये आप देख लें अपने जो भी नजदीक में, अपने जिले में, आसपास में जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां की ये पूरी लिस्ट आप देख लें और यहाँ से आप इस लिस्ट को पेपर पे उतार करके आप अपनी चॉइस है, प्रायोरिटी है वो डिसाइड कर लें कि मुझे 1 नंबर पे ये बनना है, 2 नंबर पे ये बनना है। और ये प्रोसेस कल शुरू होगा। उससे पहले ये वैकेंट पोस्ट सारी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पूरे राजस्थान के यहाँ से जैसे चेक करना चाहें तो यहाँ से जैसे डूंगरपुर आ गया, इसके बाद में हनुमानगढ़, जयपुर, इस तरीके से प्रत्येक जिले की यहाँ से जैसे जयपुर है, जैसलमेर है, जालोर है, झालावाड़ है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की आप यहाँ से वैकेंट पोस्ट देख सकते हैं। अब ये पोस्ट आपकी वही शो होगी जो आपका पद है,
यहाँ से जैसे आपका जो पद है, यहाँ शुरू में आपको बता दूं, जैसे आपका पद है हिंदी व्याख्याता है, यहाँ से जैसे हिंदी व्याख्याता है तो आपको हिंदी व्याख्याता की पोस्टें यहाँ शो होगी, ये जरूर ध्यान रखें। तो आपका जो भी लॉगिन है वहां जाकर के आप साला दर्पण पे यहाँ से जो SSPMS स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर जाकर के आपको अपने साला दर्पण के लॉगिन आईडी, साला दर्पण के स्टाफ लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है वो एंटर करके आप ये अपनी चॉइस वैकेंट पोस्ट देख सकते हैं। उसके बाद में कल आप चॉइस भरें उससे पहले आप अपनी जो प्रायोरिटी है वो आप डिसाइड कर लें, नोट करके रखें ताकि आपको आसानी रहेगी। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। जानकारी अच्छी उपयोग लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।